क्या कोई बिना हाथ पैर की मूर्ति श्री राम हो सकती है? जब तुलसीदास जी ने जगन्नाथ जी को देखा तो उनका मन डगमगाया। लेकिन उस रात एक दिव्य बालक आया और जो हुआ वो आज तक लोगों के हृदय में गूंजता है। यह कथा है भक्ति की, विश्वास की और भगवान की लीला की। भक्ति का मार्ग अत्यंत सरल भी है और अत्यंत कठिन भी। यह भक्त की श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। भारत की भूमि पर ऐसे अनेक भक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी भक्ति से स्वयं भगवान को प्रकट होने पर विवश कर दिया। उनकी कथाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। स्वामी तुलसीदास जी ऐसे ही एक महान भक्त थे। उनका जीवन श्री राम की भक्ति में पूरी तरह समर्पित था। उन्होंने अपना सब कुछ अपने प्रभु श्री राम को मान लिया था। उनके लिए संसार में राम नाम से बढ़कर और कुछ नहीं था। वे हर कण में, हर जीव में अपने राम को ही देखते थे। उनकी प्रसिद्ध रचना श्री रामचरितमानस केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह उनकी गहरी भक्ति और उनके आध्यात्मिक अनुभव का जीवंत प्रमाण है। में से एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक घटना उनकी जगन्नाथपुरी की यात्रा से जुड़ी है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा कैसे लेते हैं और अंत में उसे अपने विराट स्वरूप का दर्शन कैसे कराते हैं। यह यात्रा केवल एक भौगोलिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह तुलसीदास जी की भक्ति की एक आंतरिक यात्रा भी थी। इस यात्रा ने उनके विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया और संसार को यह संदेश दिया कि ईश्वर एक ही है, भले ही उसके रूप अनेक हों। आज हम उसी पवित्र कथा में प्रवेश करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे तुलसीदास जी बड़ी आशाओं के साथ जगन्नाथपुरी पहुंचे। हम देखेंगे कि कैसे मंदिर में दर्शन के बाद वे निराश हो गए और फिर कैसे स्वयं उनके प्रभु श्री राम ने एक बालक का रूप धरकर उनकी निराशा को दूर किया। यह कथा भक्ति, विश्वास और ईश्वर की लीला का एक अद्भुत संगम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय अयोध्या और काशी में बिताया। वहीं रहकर वे श्रीराम की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन उनके मन में सुदूर पूर्व में स्थित भगवान जगन्नाथ के दर्शन की तीव्र इच्छा जागृत हुई। उन्होंने सुना था कि जगन्नाथपुरी एक महान तीर्थ है जहां स्वयं भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में निवास करते हैं। वे मानते थे कि श्री राम और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही परब्रह्म के स्वरूप हैं। इसी भावना के साथ वे अपनी कुटिया से निकले और जगन्नाथपुरी की लंबी और कठिन यात्रा पर चल दिए। यात्रा के दौरान तुलसीदास जी पूरी तरह से राम भक्ति में डूबे रहते थे। वे चलते चलते राम नाम का जाप करते। रास्ते में जो भी साधु संत या भक्त मिलते उनके साथ सत्संग करते। वे जहां भी रुकते वहां राम कथा का आयोजन होता। उनकी वाणी में ऐसा तेज था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मार्ग की थकान और कठिनाइयों का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। उनका मन तो बस उस क्षण की कल्पना कर रहा था जब वे भगवान जगन्नाथ के सामने होंगे और उनकी दिव्य छवि को अपनी आंखों में बसाएंगे। उनका उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद अंततः वह दिन आ ही गया। दूर से उन्हें जगन्नाथ मंदिर का विशाल शिखर दिखाई दिया। उस शिखर पर लहराता हुआ ध्वज देखकर तुलसीदास जी का हृदय भक्ति से भर गया। वे भाव विभोर हो गए और धरती पर लेटकर उस पवित्र भूमि को प्रणाम किया। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्हें लगा कि उनकी यात्रा सफल हो गई। वे शीघ्रता से अपने कदम बढ़ाते हुए मंदिर के सिंहद्वार की ओर चल दिए। उनका मन भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा था। वे उस अद्भुत क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसका अत्यंत उन्होंने उत्साह और भक्तिपूर्ण हृदय के साथ तुलसीदास जी ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। उनका रोम रोम पुलकित हो रहा था। उन्होंने सुना था कि यहां भगवान अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। वे उस क्षण की कल्पना कर रहे थे जब वे अपने आराध्य को देखेंगे। उनके मन में श्रीराम की धनुष बाणधारी मनमोहक छवि बसी हुई थी। उन्हें उम्मीद थी कि जगन्नाथ जी के रूप में उन्हें अपने श्रीराम के ही दर्शन होंगे। वे मानते थे कि रूप कोई भी हो, तत्व तो एक ही है। इसी गहरी आस्था के साथ उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और भगवान की मूर्ति की ओर देखा। जैसे ही उनकी दृष्टि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों पर पड़ी, वे स्तब्ध रह गए। यह क्या? यहां तो उनके आराध्य श्रीराम की सुंदर त्रिभंगी छवि नहीं थी। यहां तो काठ की बनी बहुत सुंदर आंखें और बिना हाथ पैर वाली अधूरी सी लगने वाली मूर्तियां थीं। उन्हें यह स्वरूप समझ नहीं आया। उनके मन में जो छवि बसी थी यह उससे बिल्कुल भिन्न थी। एक पल के लिए उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उनकी सारी उम्मीदें, सारा उत्साह एक ही क्षण में निराशा में बदल गया। जिस दर्शन के लिए उन्होंने इतनी लंबी और कठिन यात्रा की थी वह दर्शन उनकी कल्पना के अनुरूप नहीं था। तुलसीदास जी का मन भारी हो गया। उनके हृदय में अनेक प्रश्न उठने लगे। क्या यही भगवान जगन्नाथ हैं?
क्या यही विश्व के स्वामी हैं? मेरे श्रीराम तो कितने सुंदर हैं, उनके हाथ में तो धनुष बाण होता है, उनके मुख पर तो मंद मंद मुस्कान होती है। ये कैसा रूप है? इनके तो हाथ पैर भी नहीं है। ये अपनी रक्षा कैसे करेंगे? ये भक्तों की रक्षा कैसे करेंगे? इस तरह के अनेक विचारों ने उनके मन को घेर लिया। उनकी भक्ति पर संदेह के बादल छाने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस स्वरूप का क्या रहस्य है। उनका भक्त हृदय इस रूप को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। गहरी निराशा और दुख के साथ तुलसीदास जी मंदिर से बाहर निकल आए। उन्हें लगा कि उनकी यात्रा व्यर्थ हो गई। जिस आनंद की खोज में वे यहां आए थे वह उन्हें नहीं मिला। उनका मन व्याकुल था। वे सोचने लगे, शायद मुझसे ही कोई भूल हुई है, शायद मेरी भक्ति में ही कोई कमी है जो मुझे मेरे प्रभु के दर्शन नहीं हुए। वे बहुत दुखी मन से मंदिर के परिसर से बाहर चले गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अब क्या करें, कहां जाएं, किससे अपने मन की व्यथा कहें। उनका हृदय उस बालक की तरह रो रहा था जो अपनी मां से बिछड़ गया हो। मंदिर से बाहर निकलकर तुलसीदास जी एक शांत स्थान की खोज में चल पड़े। उनका मन बहुत अशांत था। वे लोगों की भीड़ से दूर जाना चाहते थे। वे अकेले बैठकर अपने विचारों को समझना चाहते थे। चलते चलते वे मंदिर से कुछ दूर एक विशाल बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे। वह स्थान बहुत शांत और एकांत था। उन्होंने सोचा कि यहीं बैठकर कुछ देर विश्राम किया जाए। वे उस वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। परंतु उनके मन की उथल पुथल शांत नहीं हो रही थी। बार बार वही दृश्य उनकी आंखों के सामने आ रहा था। वे सोचने लगे, हे प्रभु, ये आपने मेरे साथ क्या लीला की? मैं तो आपके दर्शन की आशा लेकर आया था। मैंने तो सुना था कि आप घट घटवासी हैं, फिर आपको पहचानने में मुझसे भूल कैसे हो गई? क्या जगन्नाथपुरी के भगवान मेरे राम नहीं हैं? अगर वे राम नहीं हैं तो फिर संसार के स्वामी कैसे हो सकते हैं? उनके मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उनकी अटूट राम भक्ति थी और दूसरी तरफ जगन्नाथ जी का वह रूप जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी वर्षों की साधना और भक्ति आज कसौटी पर है। इसी उधेड़ बुन में बैठे बैठे उन्हें भूख और प्यास का भी अनुभव होने लगा। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। यात्रा की थकान और अब मन की निराशा, इन सब ने मिलकर उन्हें और भी दुर्बल बना दिया था। पर उन्हें खाने पीने की कोई सुध नहीं थी। उनका सारा ध्यान तो बस इसी प्रश्न पर केंद्रित था कि सत्य क्या है। वे मन ही मन अपने प्रभु श्री राम से प्रार्थना करने लगे, हे मेरे राम, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें, आप ही मुझे इस दुविधा से बाहर निकालें, मुझे सत्य का ज्ञान कराएं। मैं अज्ञानी हूं, आपकी लीला को समझ नहीं पा रहा हूं। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब तक उन्हें इस रहस्य का ज्ञान नहीं होगा, जब तक उनका मन संतुष्ट नहीं होगा, तब तक वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। वे उसी वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। उन्होंने तय कर लिया कि या तो मेरे प्रभु आकर मेरा भ्रम दूर करेंगे या मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। एक भक्त का ऐसा हठ देखकर तो स्वयं भगवान को भी द्रवित होना पड़े रहता है। तुलसीदास जी की यह हठ कोई अहंकार नहीं था, बल्कि यह उनकी अपने आराध्य के प्रति गहरी प्रीति और अधिकार की भावना थी। वे जानते थे कि उनका राम उन्हें निराश नहीं करेगा। तुलसीदास जी उसी वृक्ष के नीचे आंखें बंद किए बैठे थे। दोपहर का समय बीत रहा था। तभी उन्हें किसी के पास आने की आहट सुनाई दी। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी ब्राह्मण बालक उनके सामने खड़ा है। उस बालक की आयु लगभग 10-12 वर्ष की रही होगी। उसके मुख पर एक अद्भुत तेज था और उसकी आंखों में करुणा झलक रही थी। बालक के हाथ में एक पात्र था जिसमें महाप्रसाद रखा हुआ था। उस प्रसाद से दिव्य सुगंध आ रही थी। बालक ने बहुत ही मधुर स्वर में तुलसीदास जी से कहा, हे महात्मन, आप भूखे प्रतीत हो रहे हैं, कृपया यह महाप्रसाद ग्रहण कीजिए। तुलसीदास जी ने बालक को देखा और फिर उस प्रसाद को देखा। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे बालक, तुम्हारा धन्यवाद, किंतु मैं यह प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। बालक ने आश्चर्य से पूछा, क्यों महात्मन? यह तो भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद है, इसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। इसे पाने के लिए तो बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आप इसे ग्रहण कर लीजिए, आपकी थकान दूर हो जाएगी। बालक के शब्दों में इतना अपनापन और अधिकार था कि तुलसीदास जी उसे देखते ही रह गए। उन्हें उस बालक से एक अजीब सा लगाव महसूस होने लगा। तुलसीदास जी ने अपनी विवशता बताते हुए कहा, पुत्र, मैं जानता हूं कि यह महाप्रसाद है, परंतु मैंने संकल्प लिया है कि जब तक मेरे आराध्य श्रीराम के दर्शन नहीं होंगे, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे प्रभु तो हाथ में धनुष बाण धारण करते हैं। मैंने आज मंदिर में जिनके दर्शन किए, उनके तो हाथ पैर ही नहीं हैं। मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए भोजन कैसे कर सकता हूं? यह मेरे नियम के विरुद्ध है। तुलसीदास जी की आंखों में पीड़ा और हठ दोनों ही स्पष्ट दिख रहे थे। यह सुनकर वह बालक मंद मंद मुस्कुराया।
उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। उसने कहा, हे बाबा, आप तो ज्ञानी लगते हैं, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि भगवान के अनेक रूप होते हैं? आप जिस राम को खोज रहे हैं वे यही हैं। आप व्यर्थ ही हट कर रहे हैं। भगवान तो भक्त के भाव के भूखे होते हैं, वे रूप के भूखे नहीं होते। आप पहले यह प्रसाद ग्रहण कीजिए, फिर हम इस विषय पर और बात करेंगे। विश्वास कीजिए, इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे। बालक की बातों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। तुलसीदास जी बालक की ज्ञान भरी बातें सुनकर हैरान थे। इतनी छोटी आयु में इतना गहरा ज्ञान। उन्होंने बालक से पूछा, तुम कौन हो पुत्र, और तुम्हें यह सब कैसे पता? तुम कहते हो कि मेरे राम यही हैं, पर मुझे तो वे दिखाई नहीं दिए। मैं कैसे मान लूं कि जगन्नाथ जी ही मेरे राम हैं? मेरे राम का स्वरूप तो बिल्कुल अलग है। वे तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनका एक निश्चित रूप है जिसे मैं युगों से पूजता आया हूं। तुलसीदास जी के मन का द्वंद्व अभी भी शांत नहीं हुआ था। वे उस बालक से अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते थे। बालक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बाबा, आप जिसे रूप समझ रहे हैं वह तो केवल एक अभिव्यक्ति है। परम तत्व तो अरूप है, निराकार है। वह भक्त की इच्छा के अनुसार ही रूप धारण करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान के हाथ पैर क्यों नहीं है? इसका भी एक गहरा रहस्य है। जब भगवान देखते हैं कि उनका भक्त दूर दूर से चलकर उनके दर्शन के लिए आ रहा है, तो वे उनसे मिलने के लिए इतने आतुर हो जाते हैं कि उनके पैर थक जाते हैं। जब वे देखते हैं कि उनका भक्त कष्ट में है, तो वे उसे गले लगाने के लिए अपनी भुजाएं इतनी फैलाते हैं कि उनकी भुजाएं थक जाती हैं। वे तो केवल अपने भक्तों को देखने के लिए अपनी सुंदर सी आंखें लेकर बैठे हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ऐसा तर्क पहले कभी नहीं सुना था। ये तो भक्ति की पराकाष्ठा थी। बालक ने आगे कहा, भगवान को किसी बाहरी शस्त्र की क्या आवश्यकता है? वे तो संकल्प मात्र से ही दुष्टों का संहार कर सकते हैं। आप जिस धनुष बाण की बात कर रहे हैं वह तो केवल एक लीला है। असली शक्ति तो उनके संकल्प में है। आप रूप में अटक गए हैं बाबा। आप उस रूप के पीछे छिपे तत्व को देखने का प्रयास कीजिए। भगवान जगन्नाथ कोई और नहीं बल्कि आपके श्री राम ही हैं। वे यहां अपने भक्तों के प्रेम में बंधे हुए इस रूप में विराजमान हैं। बालक की हर बात तुलसीदास जी के हृदय में उतरती जा रही थी। उनका भ्रम धीरे धीरे टूट रहा था। उन्हें लगने लगा कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। इसकी वाणी में स्वयं सरस्वती विराजमान है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे दिव्य बालक, तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं, परंतु मेरा मन अभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा है। क्या तुम कोई प्रमाण दे सकते हो? क्या तुम शास्त्र से यह सिद्ध कर सकते हो कि बिना हाथ पैर के भी भगवान संसार का भरण पोषण कर सकते हैं? तुलसीदास जी अब पूरी तरह से उस बालक के प्रति समर्पित हो चुके थे। तुलसीदास जी के प्रश्न को सुनकर वह रहस्यमयी बालक फिर से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में मानो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा हो। उसने कहा, बाबा, आप तो स्वयं इतने ज्ञानी हैं। आपने तो स्वयं ही श्री रामचरितमानस की रचना की है। आप अपने ही लिखे ग्रंथ को कैसे भूल सकते हैं? आपको प्रमाण चाहिए तो प्रमाण आपके ग्रंथ में ही मौजूद है। क्या आपको वह चौपाई याद नहीं है जो आपने स्वयं लिखी है? आपने ही तो संसार को बताया है कि भगवान की महिमा अपरंपार है और वे बिना किसी भौतिक साधन के भी सब कुछ कर सकते हैं। ये कहकर बालक ने श्री रामचरितमानस की एक चौपाई का पाठ किया। उसने बहुत ही मधुर और स्पष्ट स्वर में कहा, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करी विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बरजोगी। इस चौपाई ने तुलसीदास जी के शरीर में बिजली सी कौंध गई और लाल वे स्तब्ध रह गए। ये तो उन्हीं की लिखी हुई चौपाई थी। वे इसका अर्थ कैसे भूल सकते थे? इस चौपाई का अर्थ है, वह ब्रह्म बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है। वह बिना हाथों के ही अनेक प्रकार के काम करता है। वह बिना मुख के ही सभी रसों का भोग करता है और बिना वाणी के ही बहुत बड्ढा वक्ता है। ये चौपाई तो निराकार ब्रह्म की ही महिमा का गान करती है। तुलसीदास जी को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने स्वयं ही लिखा है कि भगवान बिना हाथ पैर के भी सब कुछ कर सकते हैं, और आज वे स्वयं ही इस बात पर संदेह कर रहे थे। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि भगवान जगन्नाथ का यह स्वरूप उसी निराकार ब्रह्म का साकार रूप है जिसका वर्णन उन्होंने अपनी चौपाई में किया है। वे तो केवल श्री राम के सगुण धनुर्धारी रूप में ही अटके हुए थे। वे यह भूल गए थे कि सगुण और निर्गुण दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भगवान भक्त के लिए कोई भी रूप ले सकते हैं। जगन्नाथ जी का यह रूप तो उनकी लिखी चौपाई का जीवंत प्रमाण था।
तुलसीदास जी को लगा जैसे स्वयं उनके प्रभु ने आकर उन्हें उनका ही लिखा हुआ ज्ञान याद दिलाया है। उनका सारा भ्रम, सारा संदेह एक पल में दूर हो गया। जैसे ही तुलसीदास जी को आत्मज्ञान हुआ, उन्होंने तुरंत उस बालक के चरणों में गिरने के लिए हाथ बढ़ाए। वे उस दिव्य बालक का धन्यवाद करना चाहते थे जिसने उनके जीवन के सबसे बड़े भ्रम को खत्म किया था। लेकिन जैसे ही वे झुके, वह बालक वहां से अंतर्धान हो गया। एक पल पहले जो बालक उनके सामने खड़ीढ़ा था, वह अब वहां नहीं था। तुलसीदास जी हैरान रह गए। उन्होंने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। केवल वह प्रसाद से भरा पात्र वहीं धरती पर रखा हुआ था। उस शांत वातावरण में केवल हवा की सरसराहट थी। तुलसीदास जी को समझते देर न लगी कि यह कोई साधारण बालक नहीं था। यह तो स्वयं उनके प्रभु श्री राम ही थे, जो अपने भक्त का भ्रम दूर करने के लिए बालक का रूप धरकर आए थे। वे अपने भक्त को निराश और भूखा कैसे देख सकते थे? वे स्वयं उसके लिए महाप्रसाद लेकर आए और उसे ज्ञान का प्रकाश दिया। यह सोचकर तुलसीदास जी का हृदय गदगद हो गया। वे फूट फूट कर रोने लगे। पर इस बार ये आंसू दुख या निराशा के नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और कृतज्ञता के थे। उन्हें अपने प्रभु की करुणा पर अपार स्नेह उमड़ आया। उन्होंने उस प्रसाद के पात्र को उठाया और उसे अपनी आंखों से लगाया। यह अब केवल प्रसाद नहीं था, यह उनके लिए साक्षात उनके प्रभु का आशीर्वाद था। उन्होंने बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ उस महाप्रसाद को ग्रहण किया। प्रसाद का एक एक कण उनके शरीर में अमृत की तरह प्रवेश कर रहा था और उनकी आत्मा को तृप्त कर रहा था। उनकी सारी थकान, सारी भूख, सारी पीड़ा समाप्त हो गई। उनका हृदय अब पूरी तरह से शांत और आनंद से परिपूर्ण था। उन्हें अब जगन्नाथ जी के स्वरूप में कोई संदेह नहीं था। वे जान गए थे कि जगन्नाथ ही उनके राम हैं और उनके राम ही जगन्नाथ हैं। ज्ञान का प्रकाश मिलने के बाद तुलसीदास जी का हृदय प्रेम से भर गया। वे उसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगे। अब उनकी स्तुति में कोई शिकायत नहीं थी, केवल धन्यवाद और समर्पण का भाव था। वे गा रहे थे और उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने रात वहीं उस वृक्ष के नीचे बिताई। वह रात उनके जीवन की सबसे आनंदमयी रातों में से एक थी। उन्हें अब सुबह का इंतजार था, जब वे फिर से मंदिर जाएंगे और अपने प्रभु के उस अद्भुत स्वरूप के दर्शन करेंगे जिसे वे पहले समझ नहीं पाए थे। अगली सुबह जब भोर की पहली किरण ने धरती को छुआ, तुलसीदास जी उठे। उनका हृदय उत्साह और भक्ति से ओतप्रोत था। वे जल्दी से स्नान करके मंदिर की ओर चल दिए। आज उनके मन में कोई संदेह या प्रश्न नहीं था। आज वे एक सच्चे ज्ञानी भक्त की तरह जा रहे थे, जो जानता है कि ईश्वर एक है, रूप अनेक हैं। जब वे मंदिर के सिंहद्वार पर पहुंचे तो वही लोगों का हुजूम थी, वही कोलाहल था। लेकिन आज तुलसीदास जी की दृष्टि बदल चुकी थी। उन्हें हर कण में, हर व्यक्ति में अपने प्रभु की छवि दिखाई दे रही थी। वे धीरे धीरे चलते हुए गर्भगृह तक पहुंचे। जैसे ही वे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने खड़ी डिढ़े हुए, उनकी आंखों के सामने एक चमत्कार हुआ। जहां कल तक उन्हें काठ की अधूरी मूर्तियां दिख रही थीं, आज उसी स्थान पर उन्हें अपने आराध्य प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन हो रहे थे। भगवान जगन्नाथ के स्थान पर स्वयं श्री राम अपने मनमोहक रूप में खड़ीड़े थे। उनके हाथ में धनुष बाण था। बलभद्र जी के स्थान पर लक्ष्मण जी और सुभद्रा जी के स्थान पर माता सीता विराजमान थीं। यह एक अद्भुत और अलौकिक दृश्य था। तुलसीदास जी इस दिव्य दर्शन को देखकर भाव विभोर हो गए। वे अपनी सुध बुध खो बैठे। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वे वहीं साष्टांग हो गए। उन्होंने स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप कितने दयालु हैं। आपने मुझ अज्ञानी पर कितनी कृपा की। कल मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं सका, पर आज आपने मेरे लिए अपना रूप ही बदल लिया। आप ही जगन्नाथ हैं, आप ही राम हैं। आपकी लीला अपरंपार है। मंदिर के पुजारी और अन्य भक्त यह देखकर हैरान थे कि तुलसीदास जी किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो केवल जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां ही दिख रही थीं। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान भक्त के भाव के अधीन होते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तुलसीदास जी ने जिस रूप में प्रभु को देखना चाहा, प्रभु ने उन्हें उसी रूप में दर्शन दिए। इस घटना के बाद तुलसीदास जी कुछ समय तक पुरी में ही रहे और भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन रहे। वह स्थान, वह बरगद का वृक्ष जहां स्वयं श्री राम ने बालक रूप में आकर तुलसीदास जी को ज्ञान दिया था, आज भी पुरी में मौजूद है। उस स्थान को तुलसी चौरा या आरुण स्तंभ के पास का स्थान माना जाता है और यह एक पवित्र स्थल के रूप में पूजा जाता है। यह स्थान आज भी उस दिव्य लीला का साक्षी है।